Hi guys, welcome back to my channel, and I'm so happy to hear from you all, and I'm liking the way you people are interacting. I'm reading each and every comment, and it's so heartening to know that you all are learning something new. तो आज फिर थर्ड पार्ट करते हैं RSI का, और मैं जो कल आप लोगों के लिए पार्ट बनाऊंगी, which is divergence in RSI, is a very very important part. तो कल वाला पार्ट, आज का भी पार्ट आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की समझ आएगी. बट जो मैं कल पार्ट बनाऊंगी उससे आपको बहुत मैसिव बड़े बड़े ट्रेड्स मिल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक्स में भी, इवन फॉर दैट मैटर. तो आज हम चलते हैं, बात करते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे जो 30, 40, 60 एंड 70, ये जो हमने 3 टाइम फ्रेम हमने डिसाइड किए हैं, इसको हम कैसे यूज करेंगे. तो अभी निफ्टी को लगा लेते हैं चार्ट पे, एंड निफ्टी को लगाने के बाद व्हाट वी विल रियली डू, कि आज निफ्टी में एक जबरदस्त एक बाउंस हुआ है, और आरएसआई को भी हम 70 मार्क कर लेते हैं टॉप पे, राइट. 70 टॉप पे मार्क कर लेते हैं, एंड बॉटम पे हम 30 मार्क कर लेते हैं, एंड 60 एंड 40 एंड 60 हमने ये दो लाइंस ड्रॉ की हुई है. व्हाट आई विल डू, कि ये जो पार्ट है बीच में, इसको मैं थोड़ा डार्क पेंट कर लेती हूँ, सो दैट हमको क्लियरली दिखाई दे कि क्या हो रहा है इस रीजन में. So let me just extend it to this point here. Now, up you can see, you can have a look and find out कि निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करें. सबसे पहले जो आपको चेक करना है, निफ्टी को हमेशा एंड ऑफ द डे चेक करना है, वन डे के टाइम फ्रेम में, राइट. टाइम फ्रेम आपका कभी भी वन डे से कम नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है. Okay, once you have decided about your time period, you can go to the setting of 30, 40, 60 and 70. अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सटेंड करती हूँ, एंड आई विल टेल यू कि जो ये पार्ट है बिलो 40, और रादर आई वुड से कि 30 में जब हम जाते हैं, तो दिस पार्ट इज बेसिकली अ बाय पार्ट. यहाँ पे जब भी कोई स्टॉक आता है 40 से 30 के बीच में, वी गेट रेडी फॉर अ बाइंग, राइट. जब भी स्टॉक अगर ऊपर के पार्ट पे जाता है, यहाँ पे जाता है above 60, we get ready to sell, right. We are cautious about our positions, right. We are carefully holding our positions at that time, and we'll look for an exiting opportunity. और एग्जिट कैसे करेंगे हम, अगेन कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे करेंगे. अगर हमको एक रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलेगी, रिवर्सल कैंडल मिलेगी, तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे. और आपने अगर मेरा कैंडलस्टिक का वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें आपको 6 रिवर्सल पैटर्न्स बताए. आप उन 6 में से कोई सा भी आपको रिवर्सल पैटर्न मिलता है, या तो इवनिंग स्टार मिलता है, अगर हम रिवर्सल टॉप पे बात कर रहे हैं तो इवनिंग स्टार मिलता है, या फिर आपको एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है, या हरामी पैटर्न मिलता है. बेस्ड ऑन दिस यू कैन ऑलवेज डिसाइड योर एग्जिट. तो अब इन चारों पार्ट्स में हम बात करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें मतलब बिटवीन 40 एंड 30 ऑलवेज अ स्टॉक इज ओवरसोल्ड होता है. इस वाले पार्ट में ओवर सोल्ड, इस वाले पार्ट में ओवरबॉट होता है, राइट. ओवरबॉट होता है, बहुत लोगों ने पोजीशंस बनाई होती है, और वहां से कहीं कभी भी वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं. और ये वाला जो पार्ट है, ये नो ट्रेडिंग जोन होता है. बिटवीन 40 एंड 60 वी डोंट ट्रेड, राइट. इसमें केवल वॉच करते हैं. अगर हमने कोई बाय की पोजीशन ले रखी है तो हम उसको होल्ड करते हैं. अगर कोई सेल की पोजीशन हमने इस पीरियड में है, तो भी हम उसको होल्ड करते हैं. फ्रेश पोजीशन क्रिएट करने की केवल 2 कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं. व्हाट आर दोज कंडीशंस, कि या तो 40 पे सपोर्ट लेके बाउंस करे, या अगर आपको सेल करना है तो एक स्टॉक जो नीचे जा रहा था थोड़ा ऊपर जाके 60 पे रेजिस्टेंस लेके बाउंस करे. तो अब इस पर्सपेक्टिव के साथ कि बिटवीन 40 एंड 60 वी विल डू नथिंग, बिलो 40 वी विल गेट रेडी टू बाय, एंड above 60 विल गेट रेडी टू सेल, राइट. इस आइडिया के साथ अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं निफ्टी के ऊपर, और देखते हैं कि हमको कहाँ पे कोई बहुत अच्छा, कई जगह आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिले. लाइक आई वाज जस्ट एनालाइजिंग whole of Nifty, and I do it every end of the day. See here,
on this particular day. Exactly Nifty touched at 30, right? 30 पे टच किया. एंड ऑफ द डे आपको पता है 30 पे निफ्टी खड़ी है. नेक्स्ट डे अगर स्लाइट गैप अप ओपनिंग हो रही है, राइट, स्लाइट गैप अप ओपनिंग हो रही है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाय, राइट. इस दिन अगर आपको स्लाइट गैप अप ओपनिंग मिल रही है और यहाँ पे आपने देखा है कि 30 पे सपोर्ट लिया निफ्टी ने, यू कैन गो फॉर बाय. और अगर आपको इस दिन भी बाय नहीं करना है, सेकंड कैंडल पे भी आपको बाय नहीं करना है, वेट फॉर द नेक्स्ट डे व्हेन यू सी अ गैप अप ओपनिंग. It's a sure sign for Nifty to move up, right? Gap up is a very, very strong indication that Nifty is planning to go up. Now see here, अगर हम देखते हैं कि हमारी एंट्री अगर 11,100 पे भी होती तो वहां से ये 12,000 तक ऊपर गया है. 1,000 पॉइंट्स, रफली अबाउट 9 to 10% का मूव in Nifty is a massive, massive move, right? So what are the conditions? Time period has to be 1 day and it has to be a sharp reversal from 30 पे निफ्टी है. एंड ऑफ द डे आपने एनालाइज किया, नेक्स्ट डे आपने देखा गैप अप ओपनिंग है, अगेन आपने वेट किया, नेक्स्ट डे यू सी अगेन अ गैप अप ओपनिंग, दैट्स व्हेन यू क्रिएट योर पोजीशंस, राइट. सो दैट इज हाउ यू विल ट्रेड. इसी तरह आप यहाँ पे देखो, अगेन देयर इज अनदर ट्रेड हियर व्हेन निफ्टी हैज फॉलन डाउन. Nifty has fallen down and stock and RSI comes to about, no, this is taking support on 40. Yeah, यहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस लिया है, राइट. इस कैंडल में अगर आप देखते हो ऊपर जाते 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 60 पे रेजिस्टेंस लिया है. आप एंड ऑफ द डे जाके एनालाइज करोगे कि निफ्टी 60 पे रेजिस्टेंस ले रही है. नेक्स्ट डे यू सी अ गैप डाउन ओपनिंग, राइट, which is a very, very strong indication. You can short your positions and look at how beautifully Nifty has come down till this point, right? Almost like 9313 से 9513 से 8813, almost like 700 points का drop. और अगर हम percentage wise बात करें तो about 8 or 9% का drop, right? So you have to look for sharp reversals at the 70-30 or even in the, अगर ये कभी 70 के ऊपर चला जाता है, be very, very careful, right? Nifty may be going up and up and up because of bull run, but our positions need to be carefully, you know, held, right? बहुत cautiously आपको अपने ट्रेड को ऊपर लेके जाना है, right? तो अगर हमको, हमने शॉर्टिंग की भी बात की, जैसे इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे आके निफ्टी जो है एग्जॉस्ट हो गई है. एंड ऑफ द डे इस कैंडल पे निफ्टी इज टचिंग 70, राइट. नेक्स्ट डे ओपन इक्वल टू लो एंड मार्केट कम्स डाउन. इवन नेक्स्ट फ्यू डेज तक भी नीचे आता है, हालांकि बहुत जबरदस्त ड्रॉप नहीं आया बिकॉज निफ्टी इज इन अ बुल रन. तो स्लाइड लाइक ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा है. अगर आप 12,000 पे सेल करते हो कॉल ऑप्शन को and imagine for the next 5 days it doesn't go above 11,500, you mint huge money over here, right? So option sellers के लिए trading based on RSI is extremely powerful, right? अब इसी तरह बात करते हैं कि यहाँ 60 से रेजिस्टेंस लिया, you can short it. यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया, you can buy. अगर आप लोग समझते हो कैंडलस्टिक पैटर्न को और आपने मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो देखा है, you will write in the comment box what will be this pattern, right? What pattern is being formed here, right? Just write it in the comment box कि ये कौन सा candlestick pattern है, right? Or is it a reversal pattern or not? When do you get the confirmation? Please write it in the comment box so that I understand that you are understanding, right? Similarly, it reaches to 70 here, right? There is a candle forms. What is so special about this candle, right? अगर ये वाली candle आप देखो, so my first question, I'm going to mark first question. Please write it in the comment box. ये कौन सा candlestick pattern है, right? 1. Combine it with RSI, right? और ये मैं 2, इस पे 2 मार्क करती हूँ, right? ये 2 है. और rather मेरे को रुको, अभी हम organized way में चलते हैं. What candlestick pattern is this? ये कौन सा candlestick pattern है? और RSI आपको यहाँ पे क्या बता रही है? तो ये आपका कंडीशन 1 हो गया. प्लीज डोंट, यहाँ से आप लिखो मुझे, राइट? आपको RSI से क्या इंडिकेशन मिल रहा है और कैंडलस्टिक से क्या इंडिकेशन मिल रहा है? राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. सिमिलरली ये सेकंड कंडीशन है, राइट? ये सेकंड कंडीशन है.
RSI से आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है, और what is the candlestick pattern telling you, and what will you do from here. This is my second condition. Third condition is here, right? This is third condition, and you see the candlestick patterns here. What do you understand from the third condition, right? This is how you will trade in Nifty and Bank Nifty. Now हमारा एक और ट्रेड है 60 से सपोर्ट लेने वाला. यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले रही है RSI, और what is happening here, right, at this place. तो you know, this is your fourth condition, fourth point, right, which is what you will be writing in the comment box. So before I close, you know, I just want to share with you people that when I was learning years back, you know, with one of my trainers, you know, who had come from USA. He was an Indian born only, but trading in New York Stock Exchange for a long time, right? And he was in NRI, shifted here to Delhi for some time. So I used to learn from him about Nifty. He just mastered Nifty, and he used to be very particular about अगर Nifty double top या double bottom लगाती थी. I know उस समय ना हमारे पास Excel होता था ना कुछ. I used to write down register after register, noting down high, low, and closing and opening of the Nifty. And अगर कभी double bottom मिलता था, right? And that was a trade we were not allowed to miss, because double bottom or double top, these are, see here, double top, right? Triple top. If you notice here, this is a triple top, right? Triple top, exact triple top बन रहा है यहाँ पे. अगर मैं मार्क करती हूँ तो एक कैंडल यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, राइट? तीन कैंडल्स एग्जैक्टली सेम प्राइस पे हैं. मींस इट्स इनएविटेबल फॉर मार्केट टू फॉल. मतलब मार्केट गिरेगा ही गिरेगा इस सिचुएशन में, राइट? इसी तरह अगर आप यहाँ देखते हो, ये तीन कैंडल्स बिल्कुल सेम बॉटम बना रही है. दो कैंडल एटलीस्ट तो बना ही रही है, और निफ्टी में ये वेरी प्रोमिनेंट होता है. तो एंड RSI आपको बता रहा है 60 पे सपोर्ट ले रहा है, राइट? सो मार्क द हाई ऑफ दिस कैंडल. आफ्टर दिस यू कैन बाय. Similarly, mark the low of these candles. After this, you can sell, right? Your high will not be broken. And option selling becomes very easy, because ये top अगर नहीं break हुआ है, option price will always decay with time, and hence you will make good money. So if you're understanding what I'm trying to tell you, please do like, share, and subscribe, and write a comment, because when you write a comment, I understand what you need. Well, somebody is asking about IGL and MGL. So please, I would like to let you know that market has been falling down for quite some time, and have your stop losses in place. अगर आपने cash में ले रखा है, then you just hold it for some time. These are all Nifty stocks, or not Nifty stocks, but FNO stocks, most traded stocks. There must be some news, and it'll be fine after a few days. So don't worry about them, right? These are good stocks, nothing to worry about. So if you understand, if you combine price, somebody is asking about the price action. So this is the price action that I'm telling you. If the same top is made again and again, there is a fall that is coming up. If there is the same bottom, exact same bottom, just 1 or 2 points upper niche, then you can be sure that there will be a buying opportunity that may come into it. So with this, I'm signing off, and hope you're liking the content. And if you need something more, please keep writing in the comment box, and please share with your friends. I'm sure a lot of people are suffering because they don't know how to analyze market. So with this, I'm signing off. All the best, and take care, and see you again in the next video. Bye-bye.